लोकपाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायत के गठन को भी मंजूरी मिली। 19 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है अनुपूरक बजट। तो योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मां कामाख्या सहित 4 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि 19 सितंबर से मानसून सत्र की भी शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बैठक में मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि 19 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। वही कैबिनेट की बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मां कामाख्या से 4 नई नगर पंचायत के गठन को इस बैठक में मंजूरी दी गई। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील जी, आज कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ यहाँ पर खास रहा और कौन से ऐसे जो प्रस्ताव थे बहुत जरूरी थे जिनको हरी झंडी दे दी गई या हम कहें मंजूरी मिल गई है? चलिए दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि 19 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली, हरी झंडी दी गई। 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इस बैठक में अगर हम बात करें और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी जुड़ गए हैं। अकील जी, आज यूपी सरकार की कैबिनेट की बैठक थी। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहे जो बेहद जरूरी यूपी के लिए माने जा रहे थे और इस प्रस्ताव में हम कहें या इस बैठक में हम कहें हरी झंडी दे दी गई है या मंजूरी मिल गई है? देखिए, अगर प्रस्ताव की बात करें तो यूपी कैबिनेट की आज जो बैठक हुई उसमें 15 प्रस्ताव रखे थे, जिनमें 15 के 15 प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कृषि विभाग के 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी है। और इसके अलावा किसान के हित में निर्णय ये भी लिया गया है कि विभिन्न परिस्थितियों में संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण योजना का जो संदर्भ था उस पर भी मोहर लगाई है। हालांकि प्रदेश में फसलों की अगर बात करें तो खरपतवार जो होता है की वजह से 15 से 20% जो फसल होते हैं वो फसली रोग जो होते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं। यानी 26% जो क्षति होती है उसमें 20% होती है। तो इन मिला के जो कीटों से 7% भंडार से और 6% चूहों से और 8% क्षति अन्य कारणों से होता है। इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ा फैसला लिया, किसानों को राहत मिले। ऐसे में संदर्भ में आज अगले 5 वर्ष तक ये सबसे बड़ी बात रही कि 2022-23 से लेकर 2026 और 27 तक क्षति में कम किए जाने के लिए ये योजना मंजूरी दे दी गई। तो ये बड़ी योजनाओं को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो इसमें तकरीबन 5 वर्ष में 192 करोड़ 57 लाख 75 हजार की धनराशि की व्यवस्था की गई। हालांकि मौजूदा वित्त में 34 करोड़ 17 लाख इसमें भी दिया जाएगा और किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो नए नगर पंचायत जो प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें 12 प्रस्ताव थे, उन सभी 12 प्रस्तावों को कहीं ना कहीं मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अगर कुशीनगर की मैथौली, देवरिया की हितरामूदपुर और अयोध्या की मां कामाख्या और फर्रुखाबाद की संखिसरा जो गठन हुआ है उसको मंजूरी दी। इसके बाद अब नगर पंचायतों की कुल संख्या अगर देखी जाए उत्तर प्रदेश में तो 756 हो गई है। देवरिया नगर पालिका की बात करें तो वो नगर पालिका का जो सीमा विस्तार था उस पर अलीगढ़ नगर निगम का सीमा विस्तार को वही मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इसके अलावा नगर पंचायतों की जो सीमा विस्तार में जो मंजूरी बांदा की थी, बाराबंकी, रामनगर, शाहजहांपुर, अलहमदपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, धौराहा, फर्रुखाबाद, कपिला और इसमें जो विस्तार होने थे
इन पर भी सरकार ने मोहर लगा दी है। आखिरी जो प्रस्ताव था वो है मंत्रिपरिषद यानी मानसून सत्र विधानसभा का, वो 19 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए भी निर्णय ले लिए गए। इस संदर्भ में भी महामहिम को इसके लिए निवेदन भेज दिया जाएगा। तो ये 15 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिन पर योगी कैबिनेट ने आज मोहर लगाकर प्रस्ताव को पारित कर दिया। हाँ बिल्कुल अखिल जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आज का बैठक है वो किसानों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण रही। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया है कि मानसून सत्र की शुरुआत भी 19 सितंबर से होने जा रही है, जिसकी चर्चा आज बैठक में की गई है। तो क्या कह सकते हैं इस बार कितना खास होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए इस बैठक के लिए या इस सत्र के लिए विपक्ष भी जमकर तैयार रहता है, तो इस बार का जो मानसून सत्र है वो कितना खास रहने वाला है? बिल्कुल सही सवाल आपका। निश्चित तौर पर 19 सितंबर से मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है, इसकी तैयारी सरकार ने कर रखी है। हालांकि सबसे पहले ही वो एक दिन पहले मुलाकात करते हैं, उनका सहयोग सदन चलाने में मांगते हैं। हालांकि सहयोग देने की अपील स्वीकार भी करती है विपक्ष, लेकिन कहीं ना कहीं जब सदन की शुरुआत होती है तो उस समय वेल में आके कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ता है। कुछ दिन के लिए स्थगित करना पड़ता है, कभी कभी अनिश्चितकाल के लिए भी करना पड़ता है। तो ऐसे में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, ये लोग विपक्ष से अपील करते हैं कि जो जनता से जुड़ी जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उन पर चर्चा हो, जिससे काम हो सके, प्रदेश आगे जा सके। हालांकि विपक्ष के भी कई मुद्दे होते हैं, जब काफी दिन हो जाता है तो कई ऐसी घटनाएं होती है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सदन में वो हंगामा भी करते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। देखिए सरकार का काम है, सरकार ने कई बार मुख्यमंत्री सामने आके भी बोलते हैं कि जो भी आरोप लगाता है, विपक्ष लगाता है, उस पर हमारा काम है सफाई देना, या हम अपनी बात रखते हैं। तो वो बात भी रखते हैं, सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी रखता है। हालांकि हमेशा हंगामेदार ही सदन रहा है। इस बार भी मानसून सत्र है, इसलिए माना जा रहा है कि ये भी एक हंगामेदार होगा। हालांकि इसकी तैयारी पूरी तरीके से सरकार और विपक्ष करती नजर आ रही। हाँ बिल्कुल अखिल जी, बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं इस बैठक में 19 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र के होने की भी बात कही गई है।